द पॉइंट्स A 0, -1, B -2, 3, C 6, 7 and D 8, 3 are vertices of a rectangle ABCD. सो यहाँ पे दिया है 4 पॉइंट और हमें क्या यहाँ पे क्या दिया है, 4 पॉइंट दिया है और हमें ये वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल ABCD प्रूव करना है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन. सो गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन है पॉइंट ए जिसका वैल्यू कितना है -0, -1. इसी तरह बी का वैल्यू कितना है -2, पॉइंट है -2, 3. इसी तरह सी का वैल्यू है 6, 7 एंड डी का वैल्यू है 8, 3. देखिए पहले इसको हम एक फिगर बनाते हैं. ये जो पॉइंट है ये एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस है. सो लेट्स सॉल्व दिस. ए बी सी डी. देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे 0, -1. बी का वैल्यू यहाँ पे -2, 3. इसी तरह सी का वैल्यू यहाँ पे 6, 7 और 8 का वैल्यू है 8, 3. अब यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट ये रेक्टेंगल होने के लिए यहाँ पे क्या होना है, ये जो दो साइड है वो इक्वल होना चाहिए, ये और इसका जो डायगोनल होता है जो बीच को ए से सी को कनेक्ट करता है और डी से बी को कनेक्ट करता है, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं ए बी बराबर सी डी. अगर ए बी बराबर सी डी हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से हो गया तो हम बोल सकते हैं. और दूसरा ए डी बराबर बी सी और उसके बाद ए सी बराबर बी डी. देखिए अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लेके जो ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, सी डी का वैल्यू फाइंड करना है, ए डी का वैल्यू फाइंड करना है, बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, ए सी और बी डी का वैल्यू फाइंड करना है. और उसके बाद में देखना कि ये वैल्यू जो हमने ये क्वेश्चंस के द्वारा हमने जो लिखा है अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं. जैसे इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं और इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है कि नहीं वो हमें लिखना है, देखना है. ओके. सो वी नो द फॉर्मूला. वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज क्या है, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब देखिए ये कहाँ पे यूज करना है, ए बी बी सी सी डी और ए डी में पहले लगाना है. सो पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ए बी. सो हमें डिस्टेंस ए बी में हमें पता है फॉर्मूला. अब पहले हम इसको मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2. सो नाउ x2 - x1 मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला में x2 ये हो गया और x1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया. सो -2 - 0 x2 - x1 प्लस y2 3 माइनस फॉर्मूला का और इसमें वैल्यू में भी क्या है -1 स्क्वायर. देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर जो यहाँ पे फॉर्मूला से हमने लिया है. और इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये हो गया 0 - 2 स्क्वायर. इसके साथ ये हो गया 3 प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 स्क्वायर जो कि ये हुआ √(- का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 + 1 कितना हुआ, ये हुआ 4. कितना हुआ 4. सो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16. नाउ ये हो गया √20 जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 4 4 × 5 20. सो जिसको स्क्वायर रूट के लिए ये 2 से 2 से एक बार आने से 2√5 लिख सकते हैं. सो हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना हुआ जो कि हमारा ए बी है. अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे किसके लिए, बी सी के लिए. सो बी सी के लिए डिस्टेंस बी सी. अब देखिए फिर इसका हमें क्या मानना है, x1 y1 x2 y2. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन 6 माइनस फॉर्मूला में और उसका वैल्यू भी माइनस है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 3 होल स्क्वायर. ये हो गया. मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ
6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 जार 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे कितना हुआ 6 माइनस 2 जार 6 प्लस 2 जार 8 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इजर, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं। सुनाओ, तो ये हो गया आपका रूट ओवर 8 8 जार 64 प्लस 4 इंटू 4 16। सो ये कितना होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस 16 इज रूट ओवर 80। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 टू जार 8 टू जार 16 इंटू 5 इज 80। सो देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 और ये 2 से हम दोनों को बाहर निकल सकते हैं, रूट ओवर 5 जो कि हमारा हुआ 4 रूट 5। ये किसका वैल्यू है, BC। सो BC का वैल्यू हमें कितना मिला, BC का वैल्यू हमें मिला 4 रूट 5। नाउ अगेन विल कंटिन्यू ये दूसरे पेज में। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है CD। नाउ डिस्टेंस CD इक्वल्स टू, CD के लिए ये देखिए ये फिर क्या हुआ x1 y1, ये क्या हुआ x2 y2 जो कि हमारा फिगर में। सो हम x2 x1 y1, सो यहाँ पे 8 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो ये हो गया रूट ओवर 8 माइनस 6 इज 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4 होल स्क्वायर जो कि होगा रूट ओवर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 जो कि रूट ओवर 20। और हमें पता है रूट ओवर 20 का वैल्यू कितना है 2 रूट 5 जो कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट 5 जो कि CD हमारा CD है। इसी तरह हमें दूसरा है D to A। अब ये क्या हुआ x1 ये y1 जो भी मान सकते हैं आप इसको x2 y2, इसको ही x1 मान सकते हैं आप, फिर भी हम एक सीरीज राउंड में कर रहे हैं। सो अब DA के लिए AD और DA जो भी बोल सकते हैं। सो x2 माइनस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं 8 माइनस 0 प्लस 3 माइनस ऑफ -1, फॉर्मूला का माइनस और उसके बाद ये माइनस जो वैल्यू का है स्क्वायर। सो ये हो गया रूट ओवर 8 स्क्वायर। सो ये कितना हुआ 8 स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास है 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। सो जो कि हुआ रूट ओवर 8 8 64 प्लस इसका वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 1 4, जिसका 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सो यहाँ पे होगा ये कितना रूट ओवर 8 8 64 प्लस 4 4 16 जो कि हमारा हुआ 80। सो 80 का हमारा वैल्यू कितना होता है, 80 का हमारा वैल्यू आता है 4 रूट 5। सो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 रूट 5 जो कि हमने अभी सॉल्व किया है। सो DA और AD जो भी बोल सकते हैं। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डायगोनल। सो नाउ डायगोनल के लिए जो हमारा ये डायगोनल है, अब हमें ये डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस मिला, अब हमें ये डायगोनल को दो को फाइंड करना है। सो नाउ डायगोनल AC और दोनों के लिए AC इक्वल्स टू, देखिए फिगर में AC के लिए हमारे पास है x2 माइनस x1 इज 6 माइनस 0 एंड 7 माइनस 1, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस फॉर्मूला का उसके बाद वैल्यू का माइनस होल स्क्वायर एक्सक्यूज मी जो कि हुआ 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर जो कि हुआ रूट ओवर 6 स्क्वायर एज इट इज, एक बार इसको ऐसे लिखते 7 प्लस 1 8 होल स्क्वायर। सो जो कि हुआ हमारा 36 प्लस 8 8 64 जो कि वाला रूट जो हुआ हमारा रूट 100 इक्वल्स टू रूट 100 इज इक्वल्स टू 10। सभी यूनिट्स लिख सकते हैं हम इसको। और इसी के साथ हमारा दूसरा डायगोनल क्या है DB और BD, और DB और BD
इसके लिए ये 8 माइनस 2 3 माइनस 3 8 माइनस ऑफ माइनस 2, क्योंकि उधर वैल्यू में माइनस भी है और फॉर्मूला के माइनस। सो ये हो गया x2 माइनस x1 इज 8 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू ये हुआ रूट ओवर 8 माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, जो कि हुआ रूट ओवर 10 होल स्क्वायर। इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो कि वैल्यू 10 है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 100 और इसको ये हुआ 10। इसके साथ स्क्वायर और रूट भी काट के हम डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं और 100 लेके इसके स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। सो कितना हुआ हमारा 10। सो इसके साथ हम बोल सकते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे दो वैल्यू में हमारा जो पहला था ए बी, जो ए बी था, ए बी कितना था 2√5, और इसी तरह हमारा सी डी जो अपोजिट ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी कितना हुआ हमारा, कितना हुआ 2√5, और इसी के साथ हमारा बी सी और सी बी, बी सी और सी बी 4√5, और हमारा था ए डी और डी ए जो भी बोल सकते हैं कितना हुआ हमारा 4√5। सो ये कितना हुआ 4√5, एंड इसके साथ हमारा डायगोनल दो था ए सी एन डी बी और बी डी, जितना जो कि कितना हुआ 10। सो ये कितना हुआ 10। सो हम इसके साथ ये वैल्यू के साथ बोल सकते हैं अपोजिट साइड जो था वो क्या हुआ इक्वल हुआ और डायगोनल भी इक्वल हुआ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमें प्रूव करना था, ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। सो हेंस हम इसको बोल सकते हैं, opposite sides are equal and diagonals are also equal, therefore ABCD is a rectangle. Thank you.